Hello everyone. Today we will solve some students problem. And the first question is question number 16 of exercise 10th A class 6 RS अग्रवाल मैथ. ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में पेज नंबर 152 पर गिवन है. And the question is the ratio of income to expenditure of a family is 7:6. उसकी इनकम और खर्चे में रेशो दे रखा है 7:6. फाइंड द सेविंग फाइंड करनी है हमें. इफ द इनकम इज 14,000 और इनकम दे रखी है 14,000. चलिए करते हैं. हमें क्या दे रखा है, किस किस में रेशो दे रखा है वो आप लिख लो. इनकम इज टू एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में. ये हमें गिवन है 7:6. हमने कई बार डिस्कस करा है सवाल में, जब कभी भी हमें रेशो में कुछ क्वांटिटी गिवन हो, कुछ भी आर्टिकल्स गिवन हो, कुछ भी चीज़ जैसे इनकम और एक्सपेंस पर रेशो रखा है 7:6, तो हम वही मान लेते हैं. बस इन दोनों के साथ सेम वेरिएबल, यानी कि हम मानेंगे लेट इनकम इज 7x रुपीज़ और एक्सपेंडिचर इज 6x रुपीज़. या के लिखना है तो दोनों के साथ के, वाई मानना है तो दोनों के साथ वाई, वेरिएबल सेम लगाएंगे. तो सबसे पहला ये एज्यूम कर लो, लेट इनकम ऑफ फैमिली. फैमिली थी, क्या थी रेशो, इनकम, हाँ फैमिली है. द इनकम ऑफ फैमिली, कोई फैमिली है जिसकी इनकम हमें दे रखी है 7:6 के रेशो में, तो हमने मान लिया ₹7x. वेरिएबल लगा दिया x. 6 के साथ भी x का वेरिएबल लगा देंगे, वो एक्सपेंचर हो जाएगा इसका, फैमिली का. तो एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है. ऑफ फैमिली इज इक्वल ₹6x. ओके. अब आप एक बात बताइए, सपोज करो आपके ऊपर बात लेते हैं, आप 3,000 या 4,000 रुपए पर मंथ आप कमाते हैं, यानी कि आपकी इनकम है 4,000. उसमें से आप 3,000 खर्च कर देते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं 3 खर्च. तो आपकी सेविंग कितनी हुई, कितनी हुई? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1,000 रुपीज़. कैसे हुई? क्योंकि आपने देखा आपकी इनकम है 4,000 रुपीज़ और आप खर्च कर रहे हैं 3,000, तो इनकम में से खर्च को सपरेट कर दिया तो ये आ गया 1,000. इससे हमें पता चल गया कि हमारी जो सेविंग हो रही है 1,000. सेम इस फैमिली के लिए देखें, इनकम है फैमिली की 7x रुपीज़ और खर्चा है 6x, तो इसकी सेविंग कितनी होगी? इनकम में से खर्च को माइनस कर दें. तो सेविंग ऑफ फैमिली यही हमें फाइंड करनी है ना. क्या होगी? टोटल इनकम वो हो रही है 7x रुपीज़ की और खुरा 6x. 7x में से 6x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x रुपया. अब किसी तरह x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो वही आंसर हो जाएगा. इसके लिए हमें कुछ कंडीशन दे रखी है. क्या? इफ द इनकम इज 14,000, फैमिली की इनकम हमें दे रखी है. क्या दे रखी है? फैमिली, ये लिख दे रहा हूं, फैमिलीज इनकम इज गिवन 40,000 रुपीज और फैमिली की इनकम x के टर्म में कितनी है? इनकम ऑफ फैमिली हमने मान ली थी 7x, कि 7x की वैल्यू दे रखी है 14,000 के. तो 7x को इक्वल रख दीजिए आप 14,000 के. ओके. तो इससे x की वैल्यू निकलाई 14,000 अपॉन 7. 7 बन जा और 7 से 14 2 टाइम्स 1 2 3 30 आगे आप लगा दीजिए. तो ये आ गया x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई. सेविंग कितनी थी? सेविंग ऑफ फैमिली x ही थी, तो ये आंसर हो गया. x की वैल्यू क्या है? 2,000. तो सेविंग ऑफ फैमिली इज इक्वल ₹2,000. तो मुझे उम्मीद है जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है वो इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये एक्सरसाइज 21B का पूछा है, जो कि RS अग्रवाल में पेज नंबर 224 पर है. हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है शायद
कि ये मिस्टेक हुई होगी, इसमें सेंटीमीटर और किलोमीटर दे रखा है, तो या तो आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना भूल गए होंगे, इसलिए आपका आंसर नहीं आया होगा। वैसे ये सारी की सारी एक्सरसाइज, सारे एक एक सवाल मेरे यूट्यूब पर हैं, सारे चैनल पर है ना, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अब वहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन पूछा है दोबारा मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ ए कार इज 70 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ, डायमीटर ऑफ व्हील, और ये हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर। ओके, तो पूछा हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का रोटेशन, कितने चक्कर लगा लेगा व्हील, इट मेक टू ट्रेवल 1.65 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो आप पहले डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। उससे पहले भी हमें ये मालूम होना चाहिए एक व्हील एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो चलो मैं लिख ही देता हूं, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन रोटेशन, या रिवॉल्यूशन एक ही बात होती है, ये इक्वल होती है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। क्या लिख दिया, CIRCUNFERENE, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ओके, और सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है, 2πr। तो ये हो जाएगा 2π की वैल्यू नहीं गिवन होती तो 22/7 लगाते हैं हम, और रेडियस दे रखी है हमें, ओ यहाँ मिस्टेक कर देता है अभी, है ना। रेडियस क्या है, चलो करते हैं 70/2। ये तो क्या दे रखा हमें, डायमीटर, डायमीटर मतलब ये 2r वैल्यू है, तो r क्या होगी 70/2। 7 से मैंने ये 2 कैंसिल कर दिया, 7 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, 220 सेंटीमीटर। यानी कि एक चक्कर में व्हील कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 220 सेंटीमीटर। इसका रिवर्स देख लो कि 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो कितने राउंड लगा रहे हैं, एक राउंड। अब टोटल डिस्टेंस कितनी रखी है, 1.65 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील, टोटल, इसको थोड़ा छोटा कर दूं और थोड़ा छोटा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील इज 1.65 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर है, या तो आप डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, अगर डायरेक्ट दिक्कत होती है तो हमें ये मालूम है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000, तो 1000 से मल्टीपल करोगे, ये तो मीटर आ गया। ओके, अब इसको हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीपलर होगा, ये तो मीटर हो गए, और 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो 165,000, क्योंकि 2 जीरो से डेसिमल रिमूव हो गया, 3 जीरो, ये इतने सेंटीमीटर हो गए। हमें बताना है इतनी डिस्टेंस कवर करने में व्हील कितनी बार रोटेट हुआ, नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, एक डिस्टेंस में इतने कवर, यानी कि 220 सेंटीमीटर दूरी कवर करने में राउंड लगाता है, तो इतनी दूरी में, तो क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में 220 से डिवाइड कर देंगे। तो लिख लिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन, एक ही चीज होती है वो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील। अब वो हमने कितनी निकाली थी, 165,000 अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, वो है 220। तो 0 से ये मैंने 0 कैंसिल कर दिया। अब ये देखो 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 22, 11 से 165, 11 बन जा 11, 5 कैरी, 5 जाएगा 5 5 55, 11 5 जा 55, ये 2 जीरो अभी बचे हैं, 2 से कैंसिल, 2 7 जा 14, कैरी 1 1 0 10, 2 5 जा 10 और 0। तो उस व्हील कुल कितने रोटेशन लगाए इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए, कितनी, 1.65 किलोमीटर, ये आगे आपको 750 रोटेशन।
तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछे थे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप में से अगर बहुत से लोग पहली बार वीडियो देख रहे हों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर दें, जिससे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट है उससे आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसी तरह उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते रहिए, मैं थैंक यू, हैव अ नाइस डे।